जय भीम साथियों, अगर आरक्षण का असली मतलब समझना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इसी बात को सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है और बिना इसे समझे संविधान को समझना नामुमकिन है। आज भारत में जिस चीज को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है वो है भारत का संविधान, और इसी संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, वो शख्स जिसने कलम से इस देश को बराबरी दी। 14 अप्रैल 1891, एक तारीख जिसने भारत का चेहरा बदल दिया। पर अफसोस, आज उनका नाम उनके विचारों से ज्यादा राजनीति में बिकता है। 2 लाख से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में और 200 से ज्यादा खुद को अंबेडकरवादी कहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, किसी ने भी अंबेडकर के असली विचारों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि अंबेडकर के विचार सत्ता नहीं सच्चाई मांगते हैं, और सच्चाई सत्ता को कभी रास नहीं आती। लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बधाइयां देते हैं, पर क्या उन्हें समझते हैं? नहीं। अंबेडकर ने कहा था, कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता। लेकिन आज हर गली हर चौक पर मूर्तियां खड़ी हैं, नारों की भीड़ लगी है। विडंबना ये कि सबसे ज्यादा मूर्तियां अंबेडकर की ही हैं, जबकि वो खुद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। 1943 में उन्होंने कहा था, मैं मूर्तियों का उपासक नहीं, मैं उन्हें तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। पर आज उनके नाम पर मूर्तियां बनाकर वोट मांगे जाते हैं। ये श्रद्धांजलि नहीं, ये राजनीति है। उन्होंने कहा था, मैं गांधी या जिन्ना से नफरत नहीं करता, मैं उस सोच से नफरत करता हूँ जो देश से बड़ी हो जाए। पर आज देश में व्यक्ति पूजा ही परंपरा बन गई है। उन्होंने चेताया था, भारत में नायक पूजा देश के लिए विनाशकारी साबित होगी, पर हमने उनकी बात नहीं मानी और आज वही नतीजा सामने है। अब बात करते हैं आरक्षण की, वो व्यवस्था जिसे अंबेडकर ने समानता के औजार के रूप में दिया था, लेकिन आज उसे बना दिया गया है राजनीतिक हथियार। 30 नवंबर 1948 संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा था, आरक्षण 10 साल के लिए है, स्थायी नहीं। 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए, क्या सुधार हुआ या नहीं। अगर समाज आगे बढ़ गया तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। पर हुआ क्या? किसी ने समीक्षा नहीं की, किसी ने सुधार नहीं देखा, बस वोट की राजनीति ने इसे स्थायी बना दिया। अंबेडकर ने कहा था, आरक्षण बैसाखी नहीं, अवसर है। जब समाज खड़ा हो जाए, बैसाखी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आज वही बैसाखी पहचान बन गई है। क्या किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो ये सच्चाई बोले? नहीं, क्योंकि जैसे ही बोलेगी वोट बैंक छिन जाएगा और चुनाव हार जाएगी। अंबेडकर का उद्देश्य समाज सुधार था, पर नेताओं ने इसे बना दिया चुनाव जीतने का हथियार। यही सबसे बड़ा धोखा है। अंबेडकर ने हमेशा कहा, जब संविधान है तो सड़कों पर आंदोलन क्यों? लेकिन आज भी विरोध का मतलब है बंद, हड़ताल, धरना। क्या ये वही भारत है जिसका सपना उन्होंने देखा था? उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा था, लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं, उसके पालन से चलता है। पर आज पालन कहाँ है? हर तरफ बस राजनीति है। उन्होंने चेताया था, अगर लोग संवैधानिक रास्ता छोड़ देंगे तो आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज वो चेतावनी हकीकत बन चुकी है। अंबेडकर एक देश, एक कानून चाहते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे, लेकिन तब भी और आज भी राजनीति ने इस विषय को छुआ तक नहीं। उन्होंने कहा था, धर्म जीवन को चला सकता है, पर लोकतंत्र में असमानता नहीं रहनी चाहिए। पर आज भी समाज बंटा हुआ है और राजनीति उसी बंटवारे से पल रही है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, पर आज जाति राजनीति की नींव बन गई है। सोशल इंजीनियरिंग एक नया नाम है पुरानी सोच का। दलित के नाम पर राजनीति करने वालों ने बंगलो बनाए, करोड़ों जोड़े, लेकिन दलित वहीं का वहीं रह गया। ये अंबेडकर का सपना नहीं था। खुद अंबेडकर 1952 का चुनाव हार गए थे, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। सच बोलने वाले जीतते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली और उन्होंने अपने ही सहायक से हार झेली, क्योंकि जनता ने नाम चुना, विचार नहीं। यही कारण है कि अंबेडकर के नाम से चुनाव जीता जा सकता है, पर उनके विचारों से नहीं, क्योंकि उनके विचार सत्ता से सवाल पूछते हैं। 1951 में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस ले लिया था। उन्होंने कहा, अगर महिलाएं बराबरी नहीं पा सकती तो ये मंत्रालय मेरे किसी काम का नहीं। नेहरू को प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न मिला, इंदिरा को मिला, राजीव को भी, लेकिन अंबेडकर को मिला उनकी मृत्यु के 34 साल बाद। इतनी देर क्यों? क्योंकि यह देश सच बोलने वालों को तुरंत नहीं, देर से समझता है। जो झूठ बोलते हैं उन्हें तालियां मिलती हैं, और जो सच बोलते हैं उन्हें इतिहास में जगह। डॉक्टर अंबेडकर को तब याद किया गया जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब समानता की बातें कागजों में रह गईं और जमीनी हकीकतों ने फिर भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अफसोस,
आज लोग संघर्ष तो करते हैं, पर एक दूसरे के खिलाफ। संगठित होने की बजाय बंटते जा रहे हैं। अंबेडकर की सबसे बड़ी चेतावनी थी, अगर समाज में भाईचारा नहीं रहेगा तो आजादी सिर्फ एक दिखावा बन जाएगी। आज यही हो रहा है। हम आजाद हैं, पर भीतर से बंटे हुए हैं। उन्होंने कहा था, राजनीति हमारी सेविका होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं। लेकिन आज राजनीति मालिक बन चुकी है। वो तय करती है कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कौन देशभक्त है, कौन नहीं। अंबेडकर ने लोकतंत्र को धर्म नहीं, जीवन का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र तब तक जिंदा रहेगा जब तक लोग संविधान पर विश्वास रखेंगे। लेकिन आज वही संविधान सवालों के घेरे में है। लोग कहते हैं आरक्षण खत्म करो, पर कोई ये नहीं पूछता जाति कब खत्म होगी, क्योंकि अंबेडकर ने आरक्षण नहीं बनाया था। असमानता के जवाब में आरक्षण जन्मा था। जब तक समाज बराबर नहीं होगा, आरक्षण जरूरत रहेगा, न कि एहसान। पर जब नेता इसे वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अंबेडकर की आत्मा को धोखा देते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मानवता को नीचा दिखाए, और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जहां समानता, करुणा और ज्ञान का राज है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर दीक्षा भूमि, जिस दिन अंबेडकर ने 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, वो सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, वो विचार परिवर्तन था, एक क्रांति थी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू जन्मा हूं, ये मेरे बस में नहीं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने वो कर दिखाया, क्योंकि वो किसी मजहब से नहीं, समानता से जुड़े थे। उनका सपना था हर इंसान के अंदर एक शिक्षक, एक विचारक, एक नागरिक जगह। उन्होंने कहा था, जो समाज अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता, वो जीवित होकर भी मृत है। आज क्या हम जीवित हैं या बस जी रहे हैं? अंबेडकर के विचार किसी जाति के लिए नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के लिए थे। उन्होंने सिर्फ दलितों को नहीं, बल्कि ब्राह्मण, बनिया, सिख, मुस्लिम, हर वर्ग को एक ही बात सिखाई, सोचो, सवाल करो, समझो। लेकिन आज सोचने की आजादी भी एक खतरा बन चुकी है। आप सवाल पूछिए तो देशद्रोही कह दिए जाते हैं। क्या यही आजादी थी जिसकी नींव अंबेडकर ने रखी थी? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आजादी की रक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से होती है, और आज हमारे विचार वोट के आगे हार रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं बताया, बल्कि एक जीवन शैली कहा, जहां हर व्यक्ति को सुनने और बोलने का हक हो। पर आज सिर्फ वही सुना जाता है जो सत्ता को पसंद हो। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां मंदिर का दरवाजा और स्कूल का दरवाजा दोनों हर किसी के लिए खुले हों, पर आज मंदिर के नाम पर राजनीति और स्कूल के नाम पर बिजनेस है। उन्होंने कहा था, मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो अंधभक्ति से है, और आज वही डर इस देश की हकीकत बन गया है। कभी भगवान के नाम पर दंगे होते हैं, कभी जाति के नाम पर वोट। अंबेडकर ने कहा था, अगर धर्म इंसान को बांटे तो वो धर्म नहीं, राजनीति है। क्या हमने इसे भुला दिया? उनकी किताबें आज भी जवाब देती हैं, उनकी बातें आज भी चेतावनी हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम व्यस्त हैं तस्वीरें सजाने में, विचार मिटाने में। अंबेडकर का असली सम्मान तब होगा जब हर भारतीय कहेगा, मैं इंसान पहले हूँ, बाकी सब बाद में। यही था उनका धर्म, यही था उनका संविधान। तो साथियों, अगर आप सच में अंबेडकर को मानते हैं तो बस इतना कीजिए, पढ़िए, सोचिए और सवाल कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था, विचार ही असली क्रांति है।